क्रम के पुण्यार्जक हैं। ऋषभ जैन, सौरभ जैन, सुरभि जैन, नातिन एवं नाती तेजस्श्री जैन, तीर्थेश जैन एवं समस्त परिवार प्रवासी काकीनाडा आंध्र प्रदेश निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान परम गुरु भक्त परिवार कार्बन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह झारखंड। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। दो प्रकार की शक्तियां हमें किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ती है। पहले हम अपनी उपादान शक्ति को तैयार करें। हम रास्ते न खोजें, पहले हम चलने का मन बनाएं। हम कोई भी कार्य करने का न सोचें, पहले निर्णय मन बनाएं कि तुम्हें करना क्या है। पढ़ाई करने के संबंध में न सोचें, पहले तुम्हें बनना क्या है यह विचार करें। भोजन के संबंध में न सोचें, पहले ये सोचें कि तुम्हें खाना क्या है, भोजन क्या करना। ये भूल के कारण व्यक्ति भटक रहा है। जिस पर मन जाता है मचल जाता है। जिंदगी भटक नहीं रही है। हम आप लोगों की जिंदगी देखते हैं, जिंदगी लुढ़क रही है। भटकाने वाला तो व्यक्ति फिर भी समझ जाता है, लेकिन भटक नहीं रही, जिंदगी लुढ़क रही है। लुढ़कने का अर्थ होता है उसे होश ही नहीं। जहां ढलान मिला उसी तरफ ढल जाता है। पानी को निम्नगा बोलते हैं, और निम्नगा का अर्थ होता है जहां पर ढाल मिलेगा पानी उसी तरफ चला जाता है। इसलिए सभी पदार्थों में किसी भी पदार्थ का नाम निम्नगा नहीं रखा। मात्र जल ऐसा है। अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, वायु भी त्रियग बहती है, पृथ्वी स्थिर रहती है, वनस्पति भी ऊपर को भी जाती है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है। वनस्पति दोनों तरफ जाती है, ऊपर भी जाती, नीचे जाती। अग्नि नियम से ऊपर की तरफ ही जाती है। वायु त्रियग बहती है, ना नीचे जाती ना ऊपर जाती है। लेकिन जल के संबंध में कहते हैं कि जल सदा नीचे की तरफ जाता है, ढाल की तरफ बहता है, इसलिए उसका नाम निम्नगा कहा। ऐसा ही ये मनुष्य जब लक्ष्य विहीन होकर के जैसा निमित्त मिला वैसा परिणाम कर लिया, तो इसे भी हमारे शास्त्रों में निम्नगा कहा। इसका कोई ध्येय नहीं, जो जैसा मिला वैसा कर लेता है।
गाली आई तो क्रोध कर लिया, बुरा देखने में आया तो बुरी दृष्टि कर ली, अच्छा देखने में आया तो अच्छी दृष्टि कर ली, मंदिर में आया तो अच्छे परिणाम कर दिए, मंदिर के बाहर कोई बुरा निमित्त मिल गया, बुरा परिणाम कर लिए। माता पिता आ गए तो उसने थोड़े से अच्छे परिणाम कर लिए, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वैसे परिणाम कर लिए। गुरु मिल गए तो गुरु के परिणाम कर लिए, गुरु महाराज माला फेर लिया, जाप कर लिया, प्रवचन सुन लिया। गुरु महाराज नहीं है तो क्या करते रहते? गुरु महाराज हैं तब तुम आहार देते हो, प्रवचन सुनने का मन करते हो, सेवा करते हो। और गुरु महाराज नहीं रहे तो क्या करते हो? कोई नियत है? कोई नियत है इस काल में? 24 घंटे में यदि आप मंदिर आते हैं और मंदिर नहीं आए तो क्या करेंगे? यानी काल भी आपकी जिंदगी में निम्नगा है। महाराज उस समय जो मौका पड़ेगा वो करूंगा, जो मौका पड़ेगा वो करूंगा। बस आपकी जिंदगी निम्नगा है, पानी की तरह नीचे की तरफ बहती जाएगी, डाउनफॉल होता जाएगा। क्योंकि आपका काल कोई निश्चित नहीं है, किस समय क्या करोगे। तुम जल के समान अभी एक इंद्री ही हो, और जल में भी 5 स्थावरों में जल हो। जल होना सबसे ज्यादा निकृष्ट माना गया, सबसे ज्यादा निकृष्ट होता है जल। क्योंकि कोई भी वस्तु का विकास होने के बाद उसका विनाश नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेता है। लेकिन जल को यदि छेद नहीं पाए तो वो नीचे की तरफ बह जाता है। हमारा भी सब कुछ जिंदगी नियत नहीं है। अभी यही पता नहीं है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। अपन मंदिर को देखकर, शास्त्र को देखकर, गुरु को देखकर जो धर्मात्मा बन जाते हैं, ये धर्म श्मशान बैराग के समान होता है। ये नैमित्तिक धर्म है, अपने अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ, बाहर से उत्पन्न हुआ। महाराज मिल गए इसलिए तुम्हारा पवित्र भाव हुआ, ये तुम्हारा भाव नहीं है, नैमित्तिक भाव। मंदिर आ गया तो अपन ने नमोस्तु कर लिया, मंदिर सामने दिख गया, भगवान दिख गए, अपन ने नमोस्तु कर लिया। ये हमारा भाव नहीं है, ये नैमित्तिक भाव है। माता पिता आ गए, आपने चरण छू लिए, नैमित्तिक भाव। 24 घंटे में हमारा सब कुछ नैमित्तिक हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इसी चीज को उपादान शक्ति बनाओ, जो जैनाचार्यों ने सबसे पहले आपको सिखाया। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, आपको माँ बाप ने जन्म क्यों दिया? ऐसे ही जन्म गए हो, बिना लक्ष्य के जन्म गए हो, लावारिस होके जन्म गए हो, माँ बाप ने नहीं चाहा था फिर भी तुम जन्म गए हो? थोड़ा सोचो, अपनी औकात सोचो, पूछो माँ बाप से, जानने का प्रयास करो कि तुम ऐसे ही जन्म गए हो कि माँ बाप ने प्री प्लानिंग करके जन्म लिया था। और यदि सोच सको तो
थोड़ा वर्तमान के संबंध में मत सोचो, थोड़ा अपने कर्मों के संबंध में सोचो कि यदि तुम्हें कभी महसूस हो अपने कुल पर, अपनी जाति पर, अपने माँ बाप पर कभी गर्व हो, कभी अच्छा लगे तुम्हें कि मैं जैन हूं, कभी अच्छा लगे कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, कभी लगे तो। हालांकि इतना सोचने का तुम समय नहीं देते हो, लेकिन मैं वो आनंद के क्षण तुम्हें देना चाहता हूं जिस क्षण पर तुम गर्व करो। तुम्हें अपनी कौन सी अतीत की बात पर गर्व है, वर्तमान की नहीं पूछा। वर्तमान की जो कुछ भी कर रहे हो तुम, अभी वो सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम निमित्त की कठपुतली बने हो, तुम्हारा नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, शांति भी तुम्हारी नहीं है। शांति इसलिए तुम्हारी नहीं क्योंकि वो शांति, अभी कोई अशांति का वातावरण नहीं, इसलिए तुम शांत बैठे हो। तो शेर भी शांत बैठ जाता है, शेर भी अपनी म्याद में जाकर के शांत बैठ जाता है। क्यों? कोई उसे निमित्त ही नहीं। एक बिल्ली थी, बहुत शांत बैठती थी। एक सेठ जी बोले, महाराज जी मेरी बिल्ली बहुत शांत है, इतनी शांत है कि हम उसके सिर पर दीपक रख लेते हैं, वो दीपक भी नहीं गिराती और बिल्कुल शांत बैठी रहती। महाराज ने कहा बिल्ली और शांत हो ही नहीं सकती। महाराज ने कहा मेरे पास लाओ एक बिल्ली को। बिल्ली जैसे लाई गई और दीपक रखा गया, रख दिया। महाराज ने पहले से प्लानिंग बना ली थी, एक प्लास्टिक का चूहा रख लिया था और जैसे चूहा छोड़ा, बिल्ली को ये होश ही नहीं रहा कि मेरे सिर पर दीपक है, वो झपट पड़ी है। बोलो उसकी शांति अंदर की थी या बाहर की? शांति बाहर की थी, क्योंकि अशांति का कोई वातावरण ही नहीं था। चूहा आने के बाद शांत बैठी रहती तो समझते कि ये बिल्ली की शांत अपने अंदर की है। बहुत छोटा सा उदाहरण है। चूहा सामने है, उसके बाद भी बिल्ली को होश है, नहीं मेरे सिर पर दीपक रखा है, मुझे उजाला देना है, यहां अंधेरा हो जाएगा। ये होश उसको नहीं था, क्योंकि वह शांत मात्र अभाव में बैठी थी। और जैसे ही चूहा सामने आया, उसने सब कुछ होश खो बैठी और चूहे पे झपट पड़ा। कहीं अपन लोगों का मन उस बिल्ली के समान तो नहीं? कहीं मन बिल्ली के समान तो नहीं है? कहीं ये काल बिल्ली के समान तो नहीं है? कहीं ये जिंदगी बिल्ली के समान तो नहीं है कि जब जिस समय जैसा निमित्त मिलेगा हम वैसे परिणाम कर लेंगे, जैसा निमित्त मिलेगा। बस जैन धर्म यही तुम्हें सचेत करता है कि धर्म तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हारे हाथ में शांति है तो चाहे चूहा आ जाए या ना आ जाए, उसकी शांति भंग नहीं होगी। कभी अपने आप को परखने का प्रयास करना कि तुम्हारे अंदर जो शांति है वो तुम्हारे अंदर की है या बाहर की अशांति के अभाव में है। कोई गाली नहीं दे रहा है तो शांत बैठे हो। अभी आप बिल्कुल शांत बैठे,
ये कोई धर्मात्मा की निशानी नहीं है, क्योंकि यहां अभी अशांति का कोई कारण मौजूद नहीं, अभी गुस्से का कोई कारण मौजूद ही नहीं। अब गुस्से का जब कारण मौजूद नहीं है और उस समय कोई शांत बैठ जाए तो ये शांति नहीं कहलाती। इसको हमारे शास्त्रों में औदैक भाव कहते हैं। अब इसी समय यदि कोई तुम्हें थोड़ी सी गाली दे दे नाम लेकर, तुम इतना भी संकल्प नहीं कर पाए कि मैं मंदिर में जा रहा हूं, वहां शांत रहूंगा, मैं गुरु का प्रवचन सुनने जा रहा हूं, शांत रहूंगा, मैं माला फेरने बैठ रहा हूं, शांत रहूंगा, मैं स्वाध्याय करने बैठ रहा हूं, शांत रहूंगा, मैं महाराज भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, शांत रहूंगा, मैं महाराज को आहार दे रहा हूं, शांत रहूंगा, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, शांत रहूंगा। ये संकल्प क्यों कराते हैं? संकल्प हम लोग, श्रावक का कोई भी धर्म कराना हमारा पर्पस नहीं है। उसके अंदर से जो कुछ अशांति आती है उसका मूल्य सिखाना है, और मूल्य जब ही सीख पाओगे जब आप 24 घंटे को नियत करोगे। अशांति की भी मना नहीं करूंगा मैं, लड़ने की भी मना नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, तुम्हें क्रोध भी आएगा। तुम्हें पाप करने की भी मना नहीं करूंगा, तुम पाप करोगे, तुम गृहस्थ हो। तुम्हारा मन बिगड़ेगा, ये भी मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। तुम्हारे लिए मनाही तो कोई चीज की है ही नहीं। बस मेरा तो एक ही कहना है, धर्म भी तुम्हारा हो तो पाप भी तुम्हारा हो, पाप भली तुम्हारा ना हो। सम्यक दृष्टि का लक्षण समझना। सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है, पाप भाव तो उसके अंदर आते ही नहीं, कभी नहीं आते। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान, पाप करता है। पाप करने का संकल्प नहीं होता, पाप होता है। कोई पाप नहीं करना चाहता, हिंसा करना नहीं चाहता, संकल्प है मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन ग्रस्त से हिंसा होगी। झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ग्रस्त झूठ बोलेगा। चोरी नहीं करना चाहता, चोरी करेगा। मन को चंचल नहीं करना चाहता, लेकिन होगा। परिग्रह भी नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन परिग्रह जुड़ेगा। धन भी होगा, मकान भी होगा, सब कुछ होगा। तुम्हारी जिंदगी पापों से मुक्त हो ही नहीं सकती। बस फर्क इतना करना है कि तुम्हें पाप करने का मन हुआ है, पाप करने का संकल्प किया है, या पाप हो गया। जैनाचार्य ने सबसे पहले सम्यक दृष्टि से कहा, हिंसा का त्याग मत करो, संकल्पी हिंसा का त्याग करो। गजब, बहुत गजब। ये किसी अन्य दर्शन में तुम्हें नहीं मिलेगा। हर दर्शनकार कहता है हिंसा तो हिंसा है, प्राण लेना हिंसा है। जैन दर्शन कहता नहीं, पहला तुम करो, मैं जिंदगी में कभी किसी को मारने का भाव नहीं करूंगा, और तुम मारोगे पक्का है। तुम ये नियम मत लेना, मैं जिंदगी में कभी किसी जीव को, मेरे द्वारा कोई जीव मरेगा ही नहीं, ये संकल्प तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा नियम से जीव मरेंगे, कितना भी प्रयास कर लेना। तुम्हें आज दिन भर में किसी को मारना है क्या? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं मारना ना। कल
परसों जिंदगी में? बस जब मारना पड़े तब मार देना। अभी नियम कर लो, मेरे महाराज भगवान, मैं किसी जीव को मारने का संकल्प मेरा नहीं है। बस अब मारने का मौका पड़े तो निपटा देना। मारने का मौका पड़े तो निपटा देना, संकल्प मत करो। आज हमारे लिए नहीं मारना, मैं संकल्प मत करो सुबह उठ करके मैं उसे मारना है। अभी मारने का कोई प्रसंग भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। अभी जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग एक नियम ले ले, महाराज मैं किसी भी जीव को नहीं मारने का मैं संकल्प का त्याग करता हूं। किसी भी जीव को मैं नहीं मारूंगा, आज मेरा संकल्प है, नहीं मारूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संकल्प है। मैं चोरी नहीं करूंगा, संकल्प है। मैं परिग्रह नहीं जोड़ूंगा, मैं करोड़पति अरबपति नहीं बनूंगा, मेरा संकल्प नहीं है। संकल्प नहीं बनना। अरबपति नहीं, तुम 6 खंड के अधिपति बनना, बस संकल्प नहीं करना। प्रयास करना, मौका मिलेगा तो खूब कमाना, 1 के 4 करना। कितने रुपये आ गए? 1 रुपये के 4 करना। झूठ भी बोलना, इतना परिग्रह जोड़ना, इतना परिग्रह जोड़ना कि तुम 6 खंड के अधिपति बनो, चक्रवर्ती बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प नहीं करना, संकल्प नहीं करना मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं आज 1 करोड़ कमाऊंगा, आज मैं 1 लाख कमाऊंगा। सुबह उठकर संकल्प मत करना। कमाने जाना, शाम को 2 लाख कमा के आना। संकल्प 1 लाख का तुमने किया और कुछ कदाचित नहीं कमा पाए तो 1 लाख के पाप के भागीदार हो गए। और तुमने संकल्प नहीं किया, 5 लाख कमा लिए, तुम्हें 5 लाख कमाने का भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा संकल्प नहीं था। किस्मत ने साथ दिया, मौका पड़ गया, मैंने कमा लिया। मौका कैसे छोड़ता? वृत्ति नहीं बना रहा हूं तो, प्रतिमाधारी नहीं बना रहा। प्रतिमाधारी तो सीमा बांधता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। दोनों में अंतर समझ। मैं सामान्य ग्रस्तों को कह रहा हूं, जो प्रतिमाधारी नहीं, वृत्ति नहीं, धर्म से अभी कुछ भी नहीं जानते, कोई भी नियम नहीं है, उनके लिए कह रहा हूं, बस किसी भी पाप करने का संकल्प मत करना। सुबह मत जाना संकल्प करके मैं 1 लाख कमाऊंगा, शाम को लौटना 5 लाख कमा करके। आएगा पाप। बहुत बड़े पाप से तुम बच गए। नारायण में और पृथ्वी नारायण में क्या अंतर होता है? चक्रवर्ती में और अर्धचक्री में क्या अंतर होता है? चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होकर के भी नरक नहीं जाता, इतना वैभव, इतना ठाट बाट, और अर्धचक्री के पास आधा होता है, फिर भी नरक जाता है। मैंने सोचा क्यों? यदि परिग्रह से ज्यादा जा रहा है तो परिग्रह तो चक्रवर्ती के पास ज्यादा है, धन दौलत तो चक्रवर्ती के पास ज्यादा है, अर्धचक्री के पास तो आधा है। गजब का मोटिवेशन है महानुभाव। यह कला यदि तुमने सीख ली, और यह कला मात्र जैन दर्शन के पास है, इसलिए जैनी सदा से अमीर होते आए, लेकिन जैनी कभी दुर्गति नहीं गए। जैनी सदा से पाप करते आए,
लेकिन पापी नहीं कहलाए। जैनी सदा से पाप करते आए लेकिन पापी नहीं कहलाए। जैनियों ने बड़ी बड़ी हिंसा की है, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनको हिंसक नहीं कहा गया। जैन दर्शन एक ऐसी कला है, पैर भरी कीचड़ में हो लेकिन मुख कन्नौज की सुगंध के समान फूलता रहता है। जैनी को कमल के समान बना दिया, कीचड़ में रखा, कीचड़ में ही जन्मा, कीचड़ में ही रहा, लेकिन जब उसकी जिंदगी ऊपर आई तो कमल कहाँ रहता है? जल से भिन्न। और नाल कहाँ है? पानी में। जड़ कहाँ है? पैदाइशी कहाँ है? कीचड़ में। पैदाइशी कीचड़ में है और उसको जल छू भी नहीं पा रहा है, जल छू भी नहीं पा रहा है। जल से भिन्न कमल, पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, जैनी जल से भिन्न कमल है। कितने भी कीचड़ में पड़ा रहे, सोना जैसे दमकता है, उसका मूल्य कम होता ही नहीं। सोना कीचड़ में ही पड़ा है तो उसका मूल्य कम नहीं होता। जैन धर्म तुम्हें ये कला सिखाता है। बस तुम किसी को मारना तो तुमसे मारना तो होगा, क्रोध आएगा, परिग्रह तुम जोड़ो। जो अर्धचक्र की बात मैं कह रहा था, चक्रवर्ती ने कभी परिग्रह नहीं चाहा। जितने चक्रवर्ती होते हैं ये हमेशा पुरुषार्थ करते हैं, मात्र एक कार्य नहीं करते, संकल्प नहीं करते, मेहनत खूब करते, खूब कमाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। बस एक गुण होता है उनमें, संकल्प नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अरबपति। जयतु शासनो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन उस रहस्य को समझने की प्रयास किया था कि यदि हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा निर्वृत्ति की तरफ साहस नहीं है, शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो? जैनाचार्यों ने इतना सरल मार्ग किया है कि कौए के मांस का भी त्याग कर दे तो भी बेड़ा पार होता है। अंजन चोर जैसा व्यक्ति जन्म जन्म का पापी एक अंतर मुहूर्त में उसको मोक्ष पहुंचा दिया। एक मछली के त्यागी धीवर को स्वर्ग पहुंचा दिया। हम समझते हैं कि धर्म हमें कष्ट देता है, धर्म करने से हमें
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। नहीं, कष्ट उठाने वाला धर्म वह है निर्वृत्ति मार्ग है, और वह निर्वृत्ति मार्ग त्याग रूप होता है जो हम लोगों का है। जो संसार से ऊब चुके हैं, पाप से नहीं पुण्य से, निंदा से नहीं प्रशंसा से, इंद्रिय दुखों से नहीं सुखों से, गरीबी से नहीं अमीरी से, बुराइयों से नहीं अच्छाइयों से, हिंसा से नहीं अहिंसा से, झूठ से नहीं सत्य से, जो पुण्य से भी ऊब चुके हैं, भोजन से नहीं पूजन से, संसार के लोगों से ही नहीं परमार्थ के लोगों से भी जो संबंध बनाने में ऊब चुके हैं, समझने का प्रयास करना। जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग वीतरागी मोक्ष मार्ग है, जो इतना वीतरागी बनाता है कि तुम भगवान से भी राग मत करो, गुरु से भी राग मत करो, यहाँ तक कि हम लोगों को नमोकार मंत्र का भी कहा, इस मंत्र का भी सहारा मत लो। हम लोगों को नमोकार मंत्र पढ़ने को कहीं कहा नहीं। जब हमें तो कहा तुम अपने स्वाच्छोश्वास प्रमाण ममत्व का त्याग करो। कायस्वर का अर्थ आप सभी क्या जानते हैं? कायस्वर का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं। कायस्वर का अर्थ होता है उतने समय तक अपने शरीर के प्रति निर्ममत हो जाना, सबसे निर्ममत हो जाना, पंच परमेष्टियों से भी निर्वृत्त हो जाना, कुछ नहीं, अपा अपम्य रहो। तुम पुण्य की तरफ भी मत देखो। मुनियों को जितनी भी पुण्य की क्रियाएं हैं सब त्याग करा दे। जितनी भी तुम पुण्य की क्रियाएं करते हो मुनिराज की त्याग करा दे। तुम कोई पुण्य की क्रिया मत करो, तुम पुण्य और पाप से ऊपर उठने का प्रयास करो। बहुत कठिन मार्ग है। पाप छोड़ना सरल है, पुण्य छोड़ना बहुत कठिन होता है। गरीबी में दुखी नहीं होना सरल है, अमीरी में सुखी मत होना कठिन है। जब हमें मन माफिक रूप न मिले तो हम आंख बंद कर सके, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब अच्छा रूप दिख रहा हो उस समय आंख बंद कर ले वे, उसका नाम है वीतरागी। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने आंख बंद कर दी।
क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी। आचार्य कहते ये कोई वीतरागी का लक्षण नहीं है, ये चीज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, नेत्र इंद्रिय का विषय है, और उस समय तुम्हारी आंख झुक जाए, समझ लेना यही वीतरागता का लक्षण है। अभक्ष का त्याग नहीं, गाली नहीं। गाली सुनने में तो हर व्यक्ति कोई सुनना ही नहीं चाहता, आप लोग भी गालियां नहीं सुनना चाहते, लेकिन कर्म इंद्रिय का वीतरागी कौन है? जो प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहता। प्रशंसा भी उसे गाली के समान लगती है। निंदा सुनने में जितना कष्ट होता है, निंदा सुनने में जितनी अरुचि होती है, सोचता है व्यक्ति कि मेरी कोई निंदा न करे, सोचता है हमें कभी कानों में निंदा के वचन न पड़े। क्या कभी ये भाव आया कि मुझे कभी प्रशंसा न सुनना पड़े? प्रशंसा से ऊब गए हैं जो, प्रशंसा से थक गए हैं जो, प्रशंसा जिनके लिए वर्जित हो गई है, फूल जिन्हें वर्जित है, कांटे ही नहीं, उनके कर्ण वीतरागी हो जाते हैं, जो प्रशंसा नहीं करते। एक एक रोम को वीतरागी करना है, एक एक इंद्री को वीतरागी बनाना है। एक एक इंद्री हमारी जिंदगी की वीतरागमय हो जाए। कभी ऐसा अनुभव में आया हो कि मेरे कान प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, अंदर से, ऊपर से तो कह देते अरे भाई प्रशंसा मत करो, हम इसके योग्य नहीं, अंदर की बात है। कभी ऐसा परिणाम आ जाए, दुर्गंध से नहीं सुगंध से ऊब जाओ, और उसमें कन्नौज वाला और हो। अब कन्नौज की तो सुगंध ही जिंदगी है, सुगंध ही व्यापार है, और वो सुगंध से ऊब गया, वो सुगंध से ऊब गया, दुर्गंध से नहीं। फूल ही यहां की आजीविका है, और फूल से ऊब गया। अभी तक तो नहीं हुआ कोई, क्योंकि यहां से कोई कन्नौज से मुनि बना कोई माता जी बने, ठीक है, मुनि महाराज नहीं बन पाए। क्यों? सुगंध से नहीं उब रहा है। सुगंध से कभी ऐसा भाव आ जाए, सुगंध दुर्गंध के समान अनुभव में आ जाए, अंदर की बात है, अनुभव में आ जाए। रसना इंद्री, बेरस तो हमने बहुत बार छोड़े, ये रस ठीक नहीं। जो रस सबसे प्रिय होता है, उस रस से कोई ऊब गया हो और उसके त्याग करने का मन आ जाए, ये रस भोजन को स्वादिष्ट कर रहा है, यह कब छूटेगा और छोड़ दे, वह रसना इंद्री का वीतरागी है।
इसलिए आपने देखा जैनाचार्यों ने रस अलग गिनाए। प्रकृति के अनुसार रस 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और त्यक्त, ये 5 होते हैं। उन्होंने कहा ऐसी खोज कहां से जैनाचार्य करते हैं? संसार के किसी भी दर्शन ने ये खोज नहीं की, विज्ञान ने भी नहीं की। विज्ञान भी कहता है 5 रस होते हैं, ये 5 रस। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा ये तो कोई भी त्याग देगा, ये रस नहीं। जैनाचार्यों ने अलग से 6 रस खोले, इनका वर्णन किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। 6 रस अलग से खोजे। वे रस कौन से थे? जो सबसे ज्यादा भोजन को स्वादिष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ बनाते हैं। कहां से खोज के लाए? यही तो भोजन का आनंद है। भोजन खाने में मजा क्या है? 60 रस भोजन और उन 60 रस भोजन। अब देखो 6 रस भोजन के स्वाद को बिगाड़ते हैं कि बनाते हैं? घी, दूध, दही स्वादिष्ट है, नमक, मीठा, तेल, ये क्या है? इक्षु रस, गौरस, 3 गौरस है, दूध, दही, घी, 3 इक्षु रस है, तेल और नमक और मीठा, ये 6 रस। ये 6 रस पुण्य के उदय में मिलते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। जैनाचार्य कहते इनको त्यागो तो वीतरागी कहो, इनको त्यागो जिससे भोजन स्वादमय बनता है। क्या इन रसों से उबे हो आप? क्या कभी आया कि हे भगवान भोजन करूं? ऐसा दिन कब आए भोजन करूं तो 6 रसों से रहित करूं। नमक नहीं हो तो लगता है नमक नहीं है। कभी ऐसा आए कि वो दिन कब आए जो 6 रस नहीं है। 6 रसों से जो उब गया है वह रसना इंद्री का वीतरागी है। इस समय संसार में पूर्ण वीतरागी कोई है तो वो है हमारे पूज्यवर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। रसों से उब गए। रसी तो खाने का मजा है, बाकी है क्या मतलब? वे रसों से उब गए। रस भक्ष है कि अभक्ष है? भक्ष, भक्ष से उब गए। अभक्ष से उबना तो बात जमती है। अरे भाई ये अभक्ष है, गलत है। आहा, महानुभाव बहुत गहन। जैन दर्शन को जब हम चिंतन में लेते हैं तो कमरे में बैठे बैठे अंदर से उछलता है आनंद, उछलता है। कैसा विज्ञान है जैन दर्शन का, कैसा विज्ञान है। भक्ष से उब गया, भक्ष से उब गया नहीं, ये वीतराग मार्ग। भक्ष से ही नहीं, जो भक्ष भोजन से उब गया। मुनि महाराज आहार करते हुए भी आहार नहीं करते हो। क्यों? वे भोजन से बहुत उबे हैं। साधु, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय किस दिन आएगा?
जिस दिन तुम्हें भोजन नहीं मिले, आप ग्रस्त हो, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय किस दिन? जिस दिन तुम्हें खाने को नहीं मिले। बोले आज बहुत अशुभ दिन था। बोले सुबह से शाम तक एक बूंद पानी की भी यही मानोगे ना? मानोगे? अरे सब कुछ नहीं मिलता ठीक, कम से कम एक टाइम की रोटी तो नसीब हो जाए। अंत में व्यक्ति यही कहेगा कि तुम तो सबसे मस्त चीज मांगो, ज्यादा तुम मांग नहीं सकते। ज्यादा देखो, ज्यादा मांगना फूकना नहीं, तुम्हारा पुण्य ज्यादा नहीं है। तुम एक अंतिम चीज मांग लो, एक चीज मांग सकते। तो आप सब बताओ क्या मांगोगे अंत में? ज्यादा मत मांगना, देखो है नहीं, पुण्य जितना है उतना ही मांगना है। 2 टाइम का भोजन और पानी बस। अंत में यदि कोई सबसे बड़ी मार्शल्ला लगा दे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम 1-2 चीजें मांग सकते हो। क्या मांगना है? धन दौलत मकान जायदाद, ये सब नहीं मांगना। अंत में व्यक्ति क्या कहेगा? कम से कम 2 टाइम की भोजन मिल जाए, पर ये मांगेगा। तुम्हें नहीं, पशु भी यही मांगेगा। तुम तो फिर भी दुनिया भर के काम करते रहते हो। आपने पशुओं को देखा, चींटी को देखा, 24 घंटे वो क्या ढूंढती रहती है? भोजन। और वो चल रही है और किसी उसको कोई मतलब नहीं है। चींटी कुछ भी नहीं मतलब, भोजन घूमती रहती है। एक चींटा घूमता रहता है, भोजन घूम रहा है। सारी दुनिया भोजन के बिना नहीं जी सकती। आहा, पेड़ पौधे भी भोजन ही मांगते हैं। तो अंत में तुम्हारा मन में यही भाव आएगा। और यदि भोजन भी नसीब नहीं हुआ तो कहोगे कि मेरे सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे आज भोजन भी नहीं मिला। ये आपकी बात है, हमारी बात सुनो। 24 घंटे में सच्चा साधु कभी अपने आप के पाप कर्म का उदय नहीं मानता। कितने ही कष्ट आ जाए, मौत आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, साधु कभी ये नहीं मानता कि मेरे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कहता काय का उदय है? कर्मों की निर्जरा हो रही है, शालनी खा रही है। मुनिराज कहते कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, कर्मों का क्षय हो रहा है। ऐसा संसार में कोई भी कष्ट नहीं। परिचय में एक बद नाम का कष्ट आता है। कोई तेरे प्राण ले लेवे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी निर्जरा है। परिचय जय चारित्री, गुप्ती समिति परिचय जय चारित्री, ये सब निर्जरा के कारण है। जो कार्य मैं करना चाहता हूं वही हो रहा है। कोई मेरे प्राण ले रहा है, मार रहा है, तो वो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं मुनि बना था कर्मों की निर्जरा के लिए, वो वही साधन तो कर रहा है। जिस कार्य के लिए तुम गए हो, यदि उसी में कोई सहयोग कर रहा हो तो वो तुम्हारा बैरी कहां हुआ? साधु का छोसना। साधु बन रहा है कर्म निर्जरा के लिए, और किसी ने आके गाली दे दी तो उसने क्या बुराई की? तुम कर्मों की निर्जरा के लिए गए थे, वो निर्जरा करने का साधन दे रहा है। साधु सोचता है ये दुश्मन नहीं है मेरा, मेरी निर्जरा को और बढ़ा दिया, मेरे इनकम को बढ़ा दिया। जो कार्य मैं बड़ी तपस्या करके करता, आज उसने गाली दे करके वो मेरा कार्य सहज कर दिया। मुझे कितना तप करना पड़ता, तब वो कर्म झरता। दुश्मन ने एक गाली दे दी, वो कर्म क्षण मात्र में झर गया। समता मात्र से।
यशोधर महाराज को राजा शरणक के गले में सर्प डाला, रात भर उनको चींटियां खाती रही। महाराज को गुस्सा क्यों नहीं आया? यशोधर महाराज कहते हैं कि इससे बढ़िया उपाय क्या होगा, मैं रात भर सोता रहता, इसके कारण जागता रहा और रात भर आत्मा का भेद ज्ञान होता रहा, मैं ध्यान में बैठा रहा और इतने कर्मों की नजरा हुई, ये सारा श्रेय जाता है राजा शरणक को। मित्र मान लिया। यशोधर महाराज कहते हैं संसार में, दुनिया में मेरा हित करने वाला, मेरे कार्य में सहयोग देने वाला है तो सर्प डालने वाला राजा शरणक, ये मेरा सहयोगी है, मेरे कार्य में सहयोग कर रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा करा रहा है। मैं सोना नहीं चाहता हूं, मैं जागना चाहता हूं, इसने मुझे जागने का मौका दे दिया। ये नहीं कहता तो शायद नींद आ जाती, लेकिन इसने जागने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है, तुम लोग दुश्मन मानो, मैं तो हितैषी मानता हूं। साधु कब सबसे ज्यादा अपने आप को पापी मानता है? पाप कर्म का होता है। शेर नहीं खा रही है तब नहीं, प्राण निकल रहे हैं तब नहीं, बीमारी से मर रहा है तब नहीं। सबसे ज्यादा साधु मानता है जब साधु आहार को उठता है। अब देखना तुम्हारा डिफरेंस और हमारा डिफरेंस। तुमने कब सबसे ज्यादा पापी माना आपको? जिस दिन भोजन नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं, भगवान जिस समय अंजलि यूं गई नहीं, साधु कहता है भगवान मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये 2 रोटियों के टुकड़े नहीं छोड़ पाया। मैं जगत पूज्य साधु हूं, अयाचक हूं, किसी चीज की याचना नहीं करना पड़ी और मुझे 2 रोटी के लिए अंजलि यूं करना पड़ती है। संसार का सबसे बड़े पाप का समय साधु का उस समय अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। तुम्हें जिस दिन नहीं मिले उस दिन अनुभव में आता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, और साधु को जिस दिन आहार मिलता है उस दिन मानता है मैंने बहुत बड़ा पाप का अनुभव में आता है। और वही अनुभव साधु को भी आहार करता हुआ भी वीतरागी है, क्योंकि वो अपने आप को शुभ नहीं मान रहा है। पुण्य के फल के मिली हुई वस्तु का भोगना शुभ नहीं है। अशुभ कर्म के उदय में आया हुआ परिणाम आपके लिए अशुभ है, और मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म के उदय से आई हुई कोई भी वस्तु अशुभ है, विनाशकारी है। सपोज कीजिए आपके माँ बाप आपके लिए शुभ हैं अशुभ हैं? आपके लिए हमारे लिए अशुभ है। यदि मैं माँ बाप को माँ बाप की दृष्टि से देख लूं, जैसे तुम खुश हो रहे हो, अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत बढ़िया, और हम मान लें तो अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत। बोलो हमारा विकास होगा कि विनाश? बिल्कुल उल्टी माया है। तुमने शुभ माना, आनंदित हो गए, माँ बाप आ गए,
और हम यदि ऐसा मान लें, ओहो मेरे मम्मी पापा आ गए मुनि दशा में, तो शुभ होगा कि अशुभ? अशुभ। तुम्हारे लिए धन दौलत आ जाए, मिल जाए, उसको देखकर तुम खुशी मनाते हो, और हम मान ले तो हर बढ़िया रहा, सोने का श्रीफल चढ़ा है। अशुभ है, अशुभ है। तुम अच्छे कपड़ा, अच्छा मकान, सब कुछ, जो जो चीजें तुम अपने आप को शुभ मानते हो, वही वही चीजें भगवान महावीर ने मुनि महाराज को अपशगुन कर दिया। चलो दूसरी बात, बहुत बहुत, ये तो बहुत समझ में आ गई तुम्हें बात, और सूक्ष्म बात कहता हूं। भगवान का अभिषेक करना आपको शुभ है कि अशुभ है? यदि मिलता है तो अभाग्य ना, तो एक आध दिन मैं कर लूं तो समझने का प्रयास करना। जैन दर्शन, जैन दर्शन कहां है? लोग समझ ही नहीं पा रहे। चलो संसार की क्रियाएं अभी हमने छोड़ दी, माँ बाप को, धन दौलत को, परिवार को, ये ठीक है। भगवान का अभिषेक, भगवान का अभिषेक के लिए जल भरना आपके लिए सौभाग्य है कि नहीं? अभिषेक करना महासौभाग्य। यदि वही पीने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभिषेक का जल भरने के लिए साधु जल भर के लावे, तो साधु का विनाश होगा कि विकास होगा? और लोटा लेकर अभिषेक करे तो मुनिपद गिरेगा कि बढ़ेगा? और तुम कर रहे हो सो, तुम कर रहे हो तो श्रावक पद बढ़ता है, और मुनि करे तो श्रावक पद, मुनि पद घटता है। क्या है ये खोज महावीर की? ये दुनिया का कोई गॉड नहीं खोज पाया। दुनिया के हर भगवान ने कहा जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। ये क्या है कि ये, और एक ही जाति के, एक ही धर्म को, एक ही मोक्ष मार्ग के समर्थक, एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही क्रिया, शुभ क्रिया, एक के लिए अशुभ और एक के लिए शुभ। ये भेद विज्ञान दुनिया का कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, किसी दर्शन में व्यवस्था नहीं। अभिषेक मुनि पद खत्म हो जाएगा। मैंने अभिषेक के लिए पानी भरा है, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए नहीं। मुनि पद खत्म। हम पानी भरने का भाव भी कर लें तो मुनि पद खत्म हो जाएगा, और तुमने पानी भरने से थोड़ा भी मन नकारा तो तुम्हारा श्रावक पद खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। तुम अभिषेक नहीं करो तो श्रावक पने से भ्रष्ट, और मुनिराज अभिषेक करने का भाव भी कर लें तो मुनि पदे से भ्रष्ट हो जाएंगे। आप लोग दीप पूजन करते ना, वो कोई कार्यक्रम करते हो तो साहब हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं बाहर से, वो दीप पूजन करेंगे। तो भाई सब दुनिया के मुख्य अतिथि से कराते हो, मैं तो मुख्य अतिथि सबसे बड़ा हूं, मेरे से एक आध दिन दीप प्रज्वलन क्यों नहीं कराते? क्यों, क्या मुख्य अतिथि नहीं हो? अरे मुख्यों में से महामुख्य हो जी। वास्तविक अतिथि तो साधु ही है। ओहो, जैन दर्शन गृहस्थ मंगलाचरण करता है, एक दीप प्रज्वलन करा देता है, बड़ा कार्यक्रम था। और वही दीप प्रज्वलन उजले के लिए नहीं, गुरु महाराज से करा लिया जाए तो
शुभ या अशुभ, क्या समझते हो? साधु सदा हर क्रिया में शुभ नहीं है। यदि साधु दीप प्रज्वलन कर देवे तो कि शुभ के अशुभ, महाअशुभ करवा ले मत लेना कभी लोभ में आकर। महाअशुभ महाअशुभ, वो कार्यक्रम ही सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। वही दीप प्रज्वलन ग्रस्त करता है तो शगुन है, शुभ है, और वही दीप का प्रज्वलन मुनिराज करते हैं, महाअशुभ है। तुम्हें एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप लगेगा यदि मुनिराज से तुमने दीप प्रज्वलन करा लिया तो, और अब शगुन हो गई, अब शगुन ही होगा। महान आत्माएं हर कार्य के लिए शगुन नहीं है। महान आत्माओं का शगुन अलग चीज से होता है। उसी दीपक से भगवान का, उसी दीपक से गुरु का आरती उतार सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन वही मांगलिक दीपक नहीं जला सकते। सभी दर्शनों में कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा। वैष्णव में भी एक आया, हनुमान पत्थर डालते थे तो तैर जाता था, रामचंद्र डालते थे तो डूब जाता था। क्यों? क्यों? वही पत्थर राम हनुमान के हाथ में से पड़ता तो शुभ है, वही पत्थर राम के हाथ से पड़े तो अशुभ है, डूब जाता था। क्या कारण? इन सिद्धांतों को हमें गहन रूप से समझना पड़ेगा, जिनमें इतनी बड़ी ताकत होती है, जो पुण्य से भी ऊब जाते हैं। शुभ क्रियाएं भी जिन्हें हे लगने लग जाती हैं, पुण्य क्रियाओं में भी जिनका मन नहीं लगता है, वो संसार से ऊपर उठ जाते हैं, संसार का नाश कर देते हैं, वे संसार में नहीं रहते। लेकिन इतने करने वाले मां पूरे 2.5 दीप में 3.9 करोड़ ही मुनिराज हैं। शेष क्या है? शेष वो हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। आपकी संख्या, अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या 700 करोड़ है। देश वृत्तियों की संख्या 13 करोड़ है। मुनिराज कितने हैं? 3.9 करोड़। वृत्ति प्रतिमाधारी है। मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मनुष्यों में पूरे 2.5 दीप में ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी 2 प्रतिमा से लेकर 13 करोड़ की संख्या आएगी। इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। अविरत सम्यक दृष्टि कितने हैं जो वृत्ति नहीं है? अविरत सम्यक दृष्टि है, उनकी संख्या 700 करोड़ है। पूरे 2.5 दीप, विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, जितने 700 करोड़ ओरिजिनल जैनी होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी होते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं। 700 करोड़ से ज्यादा सम्यक दृष्टि एक साथ नहीं रहते। हाईएस्ट ये संख्या कही। उन 700 करोड़ के संबंध की चर्चा अपन ने कल की थी। उन 13 करोड़ की जनता संख्याओं की चर्चा अपन ने कल की थी। इन दो की चर्या क्या है? मुनिराज की चर्या तो मैंने थोड़ी सी बता दी टेलर के लिए, कि तुम थोड़ा समझ जाओ।
कहीं तुम्हारा मन उल्टा नहीं हो जाए कि जो कार्य मुनिराज नहीं करते हमारे स्वाध्याय बंदियों में ये बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश कर गई थी, जैसे आप लोग कंजाइस्ट कहते हैं कांजी भक्तों में। उन्होंने यही उदाहरण देना शुरू कर दिया कि दान पूजा ये सब धर्म होते तो मुनिराजों को क्यों त्याग कराया? क्या मुनिराज धर्म के त्यागी होते? ये धर्म है ही नहीं। पूजा करना, अभिषेक करना, दान देना, ये सब औदैहिक भाव हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं नहीं है तभी तो मुनिराज से नहीं कराया जाता। इसलिए मैं आप लोगों को ये भूमिका बताई कि मुनिराज की चर्या, मुनिराज की क्रियाओं को तुम इस दृष्टि से देखो। वो कहां पहुंच चुके हैं जहां पुण्य भी उनको हे लग रहा है, पुण्य भी हे लग रहा है, दुखी नहीं, इंद्रिय सुख से भी जो ऊब गए। मुनि महाराज की नकल कभी तुम कर मत लेना। और कई मुनिराज हमारे मुनियों में भी ऐसे हैं जो श्रावकों की नकल करते हैं, श्रावकों की नकल करते हैं। जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मुनि महाराज हैं ऐसे। इसी के लिए तो वो, जब तुम बिना भगवान के नहीं खा सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते हो, गृहस्थ को कहा ना, अच्छे गृहस्थ को, कोई बिना भगवान के दर्शन पूजन के भोजन नहीं करना। तो जब तुम्हें कहा तो हम तो मुनिराज हैं, इसलिए वो भगवान को ही साथ में लेके चल पड़े। ये मुनि बनने के बाद भी अभी उन्हें श्रावक पने की अनुभूति हो रही है। मुनि बन गए लेकिन अभी भगवान का राग नहीं छोड़ पाए। हमने प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, मुनि धर्म वो है जहां पंच परमेष्टि से भी राग छोड़ा जाता है। 5 पापों से नहीं, आपकी गृहस्थी से नहीं, परिवार से राग नहीं। ये तो बहुत छोटी किताब है। परिवार से राग नहीं करना, माँ बाप से राग नहीं करना, एक तो बहुत छोटी किताब है। सबसे बड़ी किताब है, जो सबसे बड़े महाराज होते हैं वे पंच परमेष्टि से भी राग नहीं करते। नमोकार मंत्र है ही नहीं हमारे यहाँ। जो उत्कृष्ट महाराज होते वे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, तीर्थंकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, बड़े मुनिराय नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। किसी भी दशा में शेरनी खा रही है उनको वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। केवल ज्ञान होगा ही नहीं, तो नमोकार मंत्र भी राग का प्रतीक है। मुनिराज को केवल ज्ञान नहीं होगा यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो शुभोपयोग। इतनी ऊंची किताब पर पहुंच गए हैं, फिर भी मुनिराज इतना राग नहीं छोड़ पाते, भगवान को ही साथ में लेके चलने लग जाता है। वही कहते हैं कि अरे गलत होता तो क्यों, वे खुद ही अभिषेक करने लग जाते हैं। अभी वे श्रावक पने से ऊपर नहीं उठे। मुनि महाराज को सोचना चाहिए, हमें श्रावकों की नकल नहीं करना है। श्रावकों के कई धर्म ऐसे हैं जो मुनिराज के लिए वही अधर्म है, जो अभी मैंने कहे थे। कई धर्म ऐसे हैं जो आपके लिए तो धर्म है, हमारे लिए अधर्म है, हमारे लिए अधर्म है। पाप बंद का कारण है। अनंत संसार में पड़ूंगा, मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा, उसी से तुम्हारा सम्यक दर्शन बढ़ता है, उसी क्रिया से मुनि महाराज का सम्यक दर्शन गिरता है। ये भेद नहीं समझ पाते। वे मुनि बन गए लेकिन श्रावकों की नकल करते हैं।
और कहते हैं तुमसे तो अच्छे हैं। तुम लोग भी कहते हो, तुम लोग भी कम नहीं हो कलाकार, अंधे मुनि भक्त हो। अरे भैया हमसे तो अच्छे हैं। अरे कहां राजा भोज, कहां गांगू तेली, किनकी तुलना कर रहा है? तो श्रावक की और मुनि की तुलना कर रहा है। दोनों का कोई मतलब ही नहीं, क्लास ही नहीं दोनों की। मुनिराज को कभी श्रावक की तुलना में मत रखना महानुभाव, हमसे तो अच्छे हैं। तुमसे अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं, तुम्हारी कोई वहां तुलना ही नहीं है। तुम गृहस्थ हो, वे मुनि हैं। तुम संसार संभाल रहे हो, वे संसार बिगाड़ रहे हैं। वे पुण्य के उदय को पाप का उदय मान रहा है। वो आहार करने जाते तो कहते पाप का उदय है, और तुम्हें आहार मिल जाए तो पुण्य का उदय है। कैसे बैठेगी पटरी? और कई श्रावक जो जिसे आप कंजाइज कहते हैं, ये व्यवहाराभासी है। जो मुनिराज अपने श्रावकपन की क्रियाओं को धर्म मानकर स्वयं करते हैं, वे व्यवहाराभासी हैं, द्रव्यलिंगी हैं, द्रव्यलिंगी है, बल्कि द्रव्यलिंगी से भी भ्रष्ट है। और वो श्रावक जो मुनियों का अनुकरण करते हैं, मुनि महाराज नहीं करते इसलिए हम नहीं करते। वो कैसे है? एक बार की घटना है। एक बालक था, वो भक्त बन गया था, प्रतिदिन चौकी में जाता था। और वो पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ जाता? बोले महाराज को आहार देने जाता हूं। तो बोले तू नहाता तो है ही नहीं, बिना नहाए तू आहार को कैसे देगा? पापा मैं आजकल महाराज का भक्त बन गया हूं, महाराज जी जैसा करते हैं वैसे ही मैं करता हूं आजकल। बोले क्या बात? बोले महाराज जी भी नहीं नहाते आहार के पहले। मैंने महाराज जी को देख लिया है, आहार के पहले वो हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं और आहार को उठ जाते हैं। बस मैं भी ऐसे ही करता हूं, क्योंकि चेला बनो तो पक्का बनो। पिताजी घबरा गए, बोले तू क्या कर रहा है? बोले पापा महाराज जी की नकल कर रहा हूं मैं तो। अब 3-4 दिन तक वो बिना नहाए आहार देता रहा, चौके में जाता रहा। अब तुम्हारा नहाना भी देखूं क्या मैंने नहाया कि नहीं, ये भी पूछोगे? कौन पूछता है? धोती दुपट्टा बना। पिताजी घबरा गया, मेरे सामने आए, बोले महाराज जी बेटे बहुत बड़ा पाप कर लिया। क्या कर लिया? वो तो ऐसा ऐसा कह रहा है। वो कहता महाराज जी की जैसा करते हैं वैसे मैं करता हूं। उस दिन मुझे पता चला कि शुद्धि भी गृहस्थों के सामने नहीं लेना चाहिए, बालकों के सामने नहीं लेना चाहिए। इन्होंने नकल कर ली। अब मैंने कहा इस बेटे को ऐसा नहीं समझाना, पक्का भक्त है और इतना भक्ति है, इतनी भक्ति है कि बेचारा सब चीज की नकल कर रहा है। तो ऐसे नकलची को तो मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले महाराज जी हम आपके भक्त बन गए हैं इस बार। बोलते ही मायाचारी करने का भी भाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मायाचारी का भाव आ जाता है। गृहस्थ हो आप, कुछ इंद्रियों के वशीभूत भी आप हो जाते हो, कोई बात नहीं। परिग्रह शुद्धि कर मैंने कि अब मैं मंदिर जा रहा हूं, तू इतना नहाने के बाद, इतने हाथ पैर धोने के बाद फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? मैं देखो क्या कर रहा हूं, हाथ पैर धोने के बाद सीधे मंदिर जा रहा हूं ना। तो तू सीधे मंदिर जाता फिर क्या करता है? बोले महाराज फिर कपड़े पहनता हूं। मैंने तो नहीं पहने। अरे भाई नकल कर तो पूरी कर। नकल करना है तो पूरी कर। मैंने इतना हाथ पैर धोया, तूने धोया,
तो फिर तू कपड़े कैसे पहनता है? मैं तो कपड़े नहीं पहनाता हूँ, सीधा मंदिर जा रहा हूं। तो मैंने कहा तू कपड़े क्यों पहनता? मैंने तो नहीं पहने। तो वो क्या बोलता, मुझे शर्म लगती है। तो मैंने कहा जिनको शर्म लगती है वो यहां से नहाते हैं, और जिनको शर्म नहीं लगती वो यहां से नहाते हैं। हाँ, शर्म के ही तो शब्द है सारी दुनिया। जो शर्म लगती है वो पूरा नहाना पड़ता है। शर्म ही तो कोई पाप का, शर्म ही तो कोई अपराध का सूचक है। शर्मिंदगी क्या है? कोई पाप छुपा है, मन में कोई पाप है। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। क्या कहा? अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, तात परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। यही तो अंतर है। उसको समझ में आ गया। मैं उन कंजाइष्टों को भी समझाता हूं, तुम ग्रस्त हो, मुनि की बराबरी मत करो। मुनि की अनुभूति, मुनि तुम्हारी नकल करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और तुम मुनिराज की नकल करोगे तो श्रावक पने से रहित हो जाओगे। दोनों की लाइन अलग है, दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग हैं। इसलिए कल मैंने जो मार्ग बताने का प्रयास किया था, तुम्हें पापों से मुक्त नहीं कराया। तुम पापों से मुक्त हो भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पापों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि तुम होगे भी नहीं। और पापों से मुक्त जो कराए तो तुम करना भी मत। जिस दिन करना हो मुनि बनने का मन बना लेना। ग्रस्त में रहकर पापों से छोड़ने का नियम मत ले लेना, पलेगा नहीं, पाल नहीं सकोगे, अव्यवहारिक हो जाओगे, पागल खाने भेज दिए जाओगे। आगरा ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। कभी त्याग नहीं सकते तुम, और जिसमें थोड़ा बहुत त्याग कर भी दोगे तो उनकी संख्या 13 करोड़ है। लेकिन जो बिल्कुल भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने कल मार्ग बताया था। मात तुम एक ही बात का नियम करो, त्यागना नहीं, पर करने का संकल्प नहीं करना। कल की बात पे आओ। त्यागने का नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो नियम तो तुमसे पलेगा नहीं, पलेगा नहीं। बस इतना कह रहा हूं, करने का संकल्प मत करना। तुमसे हिंसा होगी, लेकिन तुम हिंसा करने का भाव मत करना। मैं ये भाव मत करना, ये भी मत छोड़ना कि मैं महाराज किसी की हिंसा नहीं करूंगा। तो ये भी संकल्प मत करना मैं किसी की हिंसा करूंगा। तुम आज नियम ले लो, किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे। मत लेना, कोई बात नहीं। लेने का मन नहीं हो रहा तो मत करना। देखो मैं बहुत सॉफ्ट कर रहा हूं, मैं बहुत सॉफ्ट कर रहा हूं। आज कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, नियम करो। तो तुम कहना महाराज जी ये तो नहीं होगा। ऐसे मौके तो फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, मैं हिंसा करूंगा, ये संकल्प मत करो।
सुबह उठकर ये मत सोचो कि मैं आज किसी को मारूंगा, जो आएगा देखा जाएगा। संकल्प तो मत करो। जैनाचार्यों का इतना बड़ा खोज है महान भाव आप ग्रस्तों के लिए, बहुत बड़ी खोज। अविरत सम्यक दृष्टि बस यही करता है, मैं हिंसा करूंगा ये भी संकल्प नहीं है, मैं हिंसा नहीं करूंगा ये भी संकल्प नहीं है। बस वो जब जैसा मौका आएगा। भरत बाहुबली ने संकल्प नहीं किया था, भरत ने संकल्प नहीं किया था लौट के आऊंगा तो बाहुबली को निपटाऊंगा, नहीं, घटना घटी। और दूसरी बात, कल के दिन आपने कहा दो अपराधी होते, एक आदतन अपराधी होते और एक अनायास अपराध हो जाता है। अनायास हो गया अपराध, अनायास करने का भाव नहीं था। और एक प्री प्लानिंग करते हैं। दोनों में से बड़ा पापी कौन है? धारा भी, कानून भी, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग से जो कार्य करता है, मैंने इसको, उस शोर को भी माफ हो जाता है। एक व्यक्ति ने प्री प्लानिंग किसी का मर्डर किया, बहुत बुरी तरह किया, उसकी सजा अलग है। एक चोर, मैंने वकीलों से पूछा, एक चोर तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम उसकी चोरी में बाधक बने इसलिए उसने मार दिया। बोले साहब मैं मारना नहीं चाहता था, मैं तो इसका गला इसलिए दबाया था जिससे चाबी दे देवे। आपने इसको क्यों मारा? क्या मारने गए थे? बोले नहीं। क्या मारने का भाव था? नहीं। क्या तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी थी? नहीं। मैंने तो इसका गला इसलिए पकड़ा था कि हमें चाबी दे देगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मैंने मारने का भाव नहीं किया, मैंने तो चाबी लेने के लिए गला दबाया, इतने जोर से दब गया कि मर गया। कानून बदल गया। इसने मारा तो है, मरा तो है, लेकिन मारा नहीं है। अब इस पर चोरी का आरोप लगेगा और दूसरा आरोप लगेगा कि तू उस समय इतना विवेक खो बैठा कि उसके प्राण चले गए। आदतन अपराधी जो संकल्प पूर्वक प्री प्लानिंग मार रहा है, उसकी अपेक्षा इसकी सजा में अंतर आ जाएगा। शराबी व्यक्ति ने मार दिया, किस साहब मैंने मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, शराब पिए था, वो मारा है, उसकी सजा में कमी आएगी कि नहीं? जांच की जाती है कि भाई ये शराब के नशे में तो नहीं था। अब नशे में था और उसने मर्डर कर दिया चाकू से, उसकी धारा अलग होगी। जैसे तुम्हारे कानून में है ऐसे ही हमारे धर्म में है। तुमने प्री प्लानिंग पाप किया है कि पाप हुआ है? तुमने भाई को मारा है? नहीं, मैंने भाई को नहीं मारा, वो मेरी राजगद्दी में बाधक बन रहा था, वो मेरे चक्ररत्न को प्रवेश करने में बाधक बन रहा था। तो आपकी प्लानिंग थी क्या? नहीं थी। तो प्री प्लानिंग मारा कि नहीं? नहीं मारा। अनायास उसने सामने आया, उसने ऐसा किया, मैंने मार दिया। और बाद में तुम्हें इसका पश्चाताप है, धारा सब खत्म हो गई। आपको भी मैं वही मार्ग सिखाना चाहता हूं, हर पाप को तुम प्री प्लानिंग मत करो। मुझे करना है ये मत सोचो, ये मत सोचो आज दिन भर मैं झूठ बोलूंगा। झूठ बोलने में आ सकता है, पूछूंगा मैं, कर्म पूछेगा क्यों झूठ क्यों बोला? सुबह से संकल्प करके आया था? बोले नहीं साहब। किसी ने पढ़ाया था क्या? बोले नहीं साहब। अनायास उसने पूछा
और यदि मैं सही बोलता हूं तो लुट जाऊंगा, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं, कारण बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? प्री प्लानिंग बोला है या बोलना पड़ा है? प्री प्लानिंग पाप किया है कि पाप करना पड़ा है? बस इतना सा अंतर डाल दो तो भी तुम्हें मैं बचा लूंगा और तुम्हारी जमानत करके मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। प्री प्लानिंग नहीं होना चाहिए। चोरी की नहीं है मैंने, करना पड़ी। चोरी करने का संकल्प नहीं था, करना पड़ा। पंच इंद्रियों के विषय मेरे भोगने का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन भोगना पड़ा। परिस्थिति ऐसी आ गई, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। संकल्प नहीं था, मन कंट्रोल नहीं हुआ। ज्ञान हमारा भेद विज्ञानी नहीं हुआ। कर्म का ऐसा उदय आ गया कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया और मेरे से काम हो गया। करना चाहते हो गया? नहीं नहीं, करने का विकल्प नहीं था, लेकिन हो गया, हो रहा है। जैसे कल मैंने कहा था परिग्रह की बात। इतना सा पूछा है कर्म ने कि चक्रवर्ती, तुम्हें ये जो धन दौलत मिला है प्री प्लानिंग, संकल्प पूर्वक? इतनी सा अंतर था दोनों में। कल के प्रवचन की लास्ट के प्रसंग में आ जाओ। रावण और भरत चक्रवर्ती, दोनों का वैभव किसका ज्यादा था? भरत चक्रवर्ती। परिग्रह किसके पास ज्यादा था? भरत चक्रवर्ती का। लेकिन नरक गया रावण। कुछ नहीं मानो पूरे। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, मैंने कि यदि अर्धचक्र नरक जा रहा है तो चक्रवर्ती को तो पहले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास परिग्रह है। आरंभ परिग्रह सब है उसके पास, आरंभ भी परिग्रह भी है। जब खोजते खोजते बहुत दिन के बाद रहस्य खुला, ओहो, उसने प्री प्लानिंग किया था। प्री प्लानिंग किया था, मुझे धन चाहिए, भगवान की भक्ति से मुझे धन चाहिए। मुनि था वो, रावणपुर होगा, मुनि था वो। ऐसा मुनि था कि चाहता तो मोक्ष प्राप्त कर लेता। प्री प्लानिंग बनाई, मैं अपना मुनि पद दाव पे लगाता हूं। मैंने जितना पुण्य किया है, मुझे इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए। भगवान, मैंने तेरी भक्ति की है, मैंने इतने दान दिए हैं, मैंने इतनी तपस्याएं की हैं। पूरी प्लानिंग बनाई उसने। बोले कम पड़ रहा हो तो और कर लूं, कम पड़ रहा हो तो और कर लूं। जैसे आप लोग कई बार कोई जुआ आदि खेलते ना, कम पड़ रहा हो तो ये और दाव पे लगा दो, कम पड़ रहा तो ये और दाव पे लगा दो, ये और दाव पे लगा दो, लगाते जाओ। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कहता है, कम पड़ रहा हो तो मैं और तपस्या करने को तैयार हूं, मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए। बस इतना सा संकल्प किया था पूर्व भाव में उसने। जितने अर्धचक्री होते हैं, रावण इतने मात्र से नरक नहीं गया कि विदेही का अपहरण किया था। इतने मात्र से नरक नहीं गया। 8 और अर्धचक्रवर्ती, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो क्यों गए? मूल कारण है पाप का। उन्होंने प्री प्लानिंग किया, मुझे इतना चाहिए, और वो भी किसके बदले में? धर्म के बदले। 2 बातें चाहिए, पहला तो अपन इस पर चला, प्री प्लानिंग नहीं। और भरत चक्रवर्ती का इतिहास उठाओ, वो कहता मैंने तो चाहा ही नहीं था, मैंने तो भगवान को चाहा ही नहीं, मैंने तो बस आपको चाहा है, मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं, मैंने तो नमोकार मंत्र को चाहा है, मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं,
मैंने तो निर्दोष मुनिचर्या का पालन किया है, मैंने कुछ चाहा ही नहीं। फिर कर्म ने जो उसको बिना चाहे जो मिला, 6 खंड का राज, इसलिए 6 खंड का राज भोगने के बाद भी वो मोक्ष चला गया, मिला तो उसको भी है। रावण से ज्यादा उसने संसार को भोगा, लेकिन संकल्प पूर्वक नहीं बोला। बस यही चीजें मैं आप जैनियों को सिखाना चाहता हूं। मेरा मन ये नहीं है कि तुम सबको मुनि बना लो, मेरा मन एक ही है कि तुम पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, प्री प्लानिंग पाप मत करना, हो जाए तो बाद में मैं जमानत करा दूंगा, हो जाए तो बाद में मैं जमानत दे। निदान बंद नहीं करना, और वो भी निदान बंद धर्म के बदले नहीं करना, धर्म के बदले नहीं करना। पाप के लिए धर्म की मनौती मत मनाना, पाप के लिए भगवान का प्रयोग मत करना, पाप के लिए नमोकार मंत्र मत पढ़ना, पाप के लिए गुरुओं को ये आशीर्वाद मत लेना। बस पाप करते हो करो, पर भगवान का सहारा मत लेना पाप के लिए। रावण की दूसरी भूल, ये तो थी एक भाव पहले की भूल, एक भाव पहले की भूल थी संकल्प, प्री प्लानिंग। इस भाव की भूल क्या थी? वो भगवान से पाप में सफलता के लिए भगवान की पूजा कर रहा था। राम की हत्या करने के लिए, अब देखना, रामचंद्र जी भी रावण को मारने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं? और रावण भी लड़ रहा है। दोनों में क्या अंतर है? रावण भी, रामचंद्र जी भी रावण को मारने के लिए तीर चला रहे हैं, और रावण भी चला रहा है। दोनों में अंतर ये है, वो भगवान का नाम लेके चला रहा है, और ये किसी प्रकार का भगवान को बीच में नहीं ला रहे हैं। वो भगवान को बीच में ला रहा, भगवान बस आपका आशीर्वाद हो, बोलो शांतिनाथ भगवान की, और तीर छोड़ रहा है। किसके नाम से? और रामचंद्र जी बीच में भगवान को नहीं ला रहे, बीच में भगवान को नहीं ला रहे। नहीं भगवान, आप नहीं, इस कर्म में आप नहीं, आप तो मंदिर में बैठो, युद्ध में मैं जा रहा हूं, अपनी दम पर जा रहा हूं, भगवान तुम्हारे से पूछ के नहीं। सम्यक दृष्टि, पाप कार्य करने के लिए भगवान को, गुरु को बीच में नहीं ला रहा। करता है वो, लेकिन भगवान से नहीं कहेगा भगवान ताकत दो, आज रावण को निपटा दो। एक भी अनुष्ठान नहीं किया रामचंद्र जी ने, और रावण ने बीच युद्ध में रात में जाके अनुष्ठान करता था। वैष्णव दर्शन में देवी के सामने, जैन दर्शन पर शांतिनाथ भगवान के सामने, निरंतर युद्ध में जैसे फ्री हुआ वो जाके मारा। और रामचंद्र जी ने युद्ध के समय कोई भी जाप अनुष्ठान नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे हिंसा के लिए जाप अनुष्ठान नहीं, पाप के हिंसा युद्ध के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए भगवान आपका नाम नहीं लूंगा। बस नाम तो उन्होंने भी लिया है। कैसा? मैं एक नारी के धर्म की रक्षा कर सकूं, ये आशीर्वाद मुझे दो। रावण को मार सकूं ये नहीं, मैं एक नारी के धर्म की रक्षा कर सकूं, ऐसा परिणाम। और यह कला, समय आपका हो रहा, यह कला अपन जैनियों को प्रभु ने, भगवान ने सिखाई है। और इस कला को ही सीखने का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। मत समझो कि धर्म तुम्हारे संसार में विघ्न डालता है, समझो तुम कि संसार तुम्हें कीचड़ में रह करके सोना बनाता है। कल का या परसों के प्रवचन को याद रखो। मत समझो कि संसार में
विघ्न डालता है। बस ये समझो संसार में रहकर तुम्हें कमल के समान खिलना सिखाता है। कीचड़ में रहो, लेकिन कीचड़ के कारण तुम कीचड़ मत बनो। कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ मत बनो। कीचड़ में रहो लेकिन लोहा न बन करके स्वर्ण बनो, पारस पत्थर बनो। इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे ऋषभ जैन, सौरभ जैन, सुरभि जैन, नातिन एवं नाती तेजस्श्री जैन, तीर्थेश जैन एवं समस्त परिवार। प्रवासी काकीनाडा आंध्र प्रदेश, निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड।